Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Exam Paper 2024. Question number 11. When PN junction diode is subjected to reverse biasing. और बैरियर हाइट और डिप्लीशन रीजन के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो देखो पहले तो ये डायरेक्टली लर्न होना चाहिए आपको, है ना। वैसे मैं रीजन भी दूंगा बट आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए कि जब रिवर्स बायसिंग लगाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट इंक्रीज होती है और डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज होता है, और जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट डिक्रीज हो जाती है और डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज हो जाता है। अब क्यों वो समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड जब फॉर्म्ड होता है, बनाते हैं, तो किसी जंक्शन जैसे एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, प्योर सिलिकॉन एटम मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, उसके कुछ रीजन्स में आपने क्या किया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो इसमें मेजर चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयंस होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये एक्सेप्टर नेगेटिव इम्प्योरिटी आयंस हैं, मतलब ट्राइवेलेंट एटम्स हैं, और जितने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी नेगेटिव आयंस होते हैं उतने ही मेजर चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। ये बराबर मात्रा में होते हैं बेटा। ये होल्स बना रहा हूँ जो मैं सब बना रहा हूँ, ठीक है। ये और नेट चार्ज जीरो होता है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हो गई जिसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी नेगेटिव आयंस बोलते हैं, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। इसमें जब हम पेंटावलेंट, कुछ रीजन में जब हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इसमें डोनर इम्प्योरिटी आयंस, पॉजिटिव आयंस, ये आपके पेंटावलेंट एटम्स हो गए, है ना। ऐसे ये पेंटावलेंट एटम्स हैं आपके, है ना। ये इन्हें डोनर इम्प्योरिटी पॉजिटिव आयंस बोलते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन क्रिस्टल को डोनेट करता है, और इसमें मेजर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को डार्क करके दिखा रहा हूं ऐसे, और इस पर भी नेट चार्ज पूरे पर इस समय जीरो है ऐसे। और इस रीजन को हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला। और जो ये एक जंक्शन बनता है दोनों रीजन के बीच में, यहाँ पे ये जंक्शन बन गया, इसीलिए इसे पीएन जंक्शन बोलते हैं। जैसे ही बन के तैयार होता है तो देखो इसमें मेजर चार्ज कैरियर जो हैं, इसमें ये होल्स हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है, और इसमें मेजर चार्ज कैरियर जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्सों की संख्या बहुत कम है। ये माइनर होते हैं, इसमें ये माइनर होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इसमें कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। देखो होल की कंसंट्रेशन पी टाइप में ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की कम है, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और होल की कंसंट्रेशन कम है। इसके कारण इस कंसंट्रेशन में डिफरेंस, होल इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर से ये होल एन टाइप की तरफ डिफ्यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज होते हैं ऐसे। और इनके डिफ्यूजन होने से ये जंक्शन पे जाके जंक्शन के आसपास एक दूसरे को रिकम्बाइन होके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इनके न्यूट्रलाइज करने से इस पी टाइप्स में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी नेगेटिव आयंस, जंक्शन के आसपास एक्सेप्टर इम्प्योरिटी नेगेटिव आयंस बिल्ट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, ये ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर जंक्शन के आसपास नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जंक्शन के आसपास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जंक्शन के दोनों ओर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बेटा। इधर हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। देखो ऐसे ना देता हूँ इसको, आपको समझ में आएगा। ये जंक्शन, यहाँ पर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयंस नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो पहले ये टोटल चार्ज जीरो था, जितना होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज होता है, टोटल चार्ज जीरो, इधर का भी टोटल चार्ज जीरो। लेकिन जैसे ही रिकम्बाइन हुए तो इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे डोनर इम्प्योरिटी आयंस ये। और इसकी वजह से ये हाई पोटेंशियल पर आ गया, लो पोटेंशियल पर आ गया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब देखो जैसे ये डेवलप हुआ तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। अब सोचो जैसे ही ये इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ
तो ये होल पर किधर फोर्स लगाएगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है ना, ये अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये हमेशा होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, है ना। तो सोचो जैसे ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो ये होल्स जो थे इस पर किधर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट मीन्स इधर, और इलेक्ट्रॉनों पर उधर। तो ये मेजर चार्ज के रेज पहले किधर दौड़ रहे थे, होल दौड़ रहे थे पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे एन से पी की तरफ। उनको रोकेगा या बढ़ावा देगा बेटा, मेजर चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं अभी हम। तो देखो मेजर चार्ज कैरियर होल्स को पी से एन की तरफ जाने से रोकेगा और इलेक्ट्रॉनों को एन से पी तरफ जाने से रोकेगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर द्वारा से न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन ये शुरुआत में अगर कम होगा तो ये द्वारा से न्यूट्रलाइजेशन होगा इसकी वजह से यहाँ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयंस और बढ़ जाएंगे बेटा, और यहाँ डोनर इम्प्योरिटी आयंस बढ़ जाएंगे। जैसे ये एक लिमिट से ज़्यादा होगा, मतलब एक स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये फिर मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन की तरफ आने से रोकेगा। अब इन होल्स को ये जंक्शन की तरफ आने नहीं देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये होल्स जो हैं स्टॉप हो गए बेटा, अब ये चल नहीं रहे, जंक्शन के टूवर्ड्स नहीं चल रहे। किसने रोक दिया, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोक दिया बेटा। ये अब रुक गए, स्टॉप हो गए, अब चल नहीं रहे ये दोनों, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल पर फोर्स लगा के रखेगा इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा इधर की तरफ, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पर फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक इस जगह पर एक ये हम कहेंगे इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन जंक्शन के दोनों ओर का वह रीजन है जिसमें जहां तक मेजर चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन। इसकी जो विड्थ होती है बहुत कम होती है, 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की, है ना, ये ऐसे। तो व्हाट इज द डिप्लीशन रीजन, समझ में आया। जंक्शन के दोनों ओर का वह रीजन जिसमें जहां तक मेजर चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होंगे, उन्हें मेजर चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होंगे, उस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहेंगे। तो ये डिप्लीशन रीजन, और ये डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो ये हाई पोटेंशियल आया इधर की तरफ, ये लो पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे ऐसे कोई बैटरी नहीं होती, इमेजिन कर लो बस, केवल ऐसे ऐसे, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो ये देखो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो एक आपका पोटेंशियल बैरियर का जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, इसीलिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ऐसे, और इसको ऐसे बना देता हूं। लो पोटेंशियल पर है, ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। पी साइड वाला हाई लो पोटेंशियल पर और ये हाई पोटेंशियल पर। ये पोटेंशियल बैरियर की हाइट दिखा सकते हैं, ये पोटेंशियल बैरियर ऐसे। तो ये दिस इज अ हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बीबी, ठीक है। अच्छा, ये तो बिना बायसिंग की कहानी हो गई। अब जैसे ही इसमें हम रिवर्स बायसिंग करेंगे तो क्या होगा वो जरा देखते हैं। तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है भाई, आप जानते होंगे कि कोई रिवर्स बायसिंग किसे कहते हैं, कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये बिना बायसिंग के था। जैसे मैं ये जोड़ूंगा तो सोचो यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव, या ये समझ लो ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव हो गया बेटा। इसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये ऐसे +2 माइनस। अब बताओ ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था ये आपका पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये कैसा था बेटा, ये पोटेंशियल बैरियर बना रहा हूं मैं इस समय, है ना, ये ऐसे बना दिया मैंने, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। अब मेरे को ये बताओ कि ये बैटरी जो एक्सटर्नल वोल्टेज की बैटरी है वो इस इंटरनल बैटरी को, इंटरनल वोल्टेज को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है, तो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये जो बैटरी है
ये कोई बैटरी नहीं, इमेजिन कर लेता हूँ बस केवल ऐसे। ये पोटेंशियल बैरियर है, इसकी वजह से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन देखो N2P, और जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन देखो N2P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है, तो सपोर्ट कर रहा है ना बेटा, सपोर्ट कर रहा है। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड्स नहीं आने दे रहा था, उन्हें रोक रखा था उसने। जैसे ही ये आया तो और सपोर्ट करने लगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। अब ई नेट देखें तो ये E प्लस EI हो गया। अब सोचो यहाँ जो मेजर चार्ज कैरियर थे उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए तो F बराबर कितना होता है QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए तो फोर्स बढ़ जाएगा भाई। तो होल्स पर फोर्स बढ़ गया होगा, घट गया होगा, बढ़ गया होगा, और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी होगी ना बेटा, उसकी वजह से ये होल्स जो हैं और जंक्शन से दूर हो गए होंगे, और जंक्शन से दूर हो गए होंगे, और जंक्शन से दूर हो गए होंगे, और डिप्लीशन रीजन की जो रीजन होगा ये और वाइड हो गया होगा। क्यों दूर हो गए होंगे समझ में आया? खुद सोचो, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये होल्सों को इधर खींचेगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉनों को और इधर की तरफ खींचेगा। तो डिप्लीशन रीजन वो रीजन है जहां तक जंक्शन के दोनों ओर मेजर चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते, तो डिप्लीशन रीजन और वाइड हो गया। दूसरी बात, इसकी बैटरी और ये वाली बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल बैरियर की हाइट अब कैसी हो जाएगी, इसमें ऐसे हो जाएगी। ये P था, ये N था, और इसकी जो हाइट है ये इंक्रीज हो जाएगी बेटा। ये फॉरवर्ड बायसिस में जो बैटरी की जो हाइट है वो BB प्लस V हो जाएगी बेटा, रिवर्स बायसिंग में सॉरी, ऐसे है ना। ये हाई पोटेंशियल भी रखना है N वाला, और P वाला लो पोटेंशियल पे रखना। दैट मीन्स ये पॉजिटिव पोटेंशियल बैरियर और ये नेगेटिव पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे नेगेटिव होता है P टाइप में और ये पॉजिटिव होता है ना। नो बायसिंग में था ये, नो बायसिंग में ऐसे था, ऐसे। ये नो बायसिंग में और ये रिवर्स बायसिंग में बढ़ जाएगी बेटा हाइट। नो बायसिंग में VB थी, अब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इसकी जो चॉइस है, द बैरियर हाइट इज इंक्रीज और डिप्लीशन रीजन वाइडन, बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।